1971 में इंडिया से हेल्प मांगी ईस्ट पाकिस्तान ने, यानी आज के बांग्लादेश ने, और ईस्ट पाकिस्तान ने इंडिया से कहा कि आप हमारी मदद करिए, हमें आज़ादी चाहिए। किससे आज़ादी चाहिए? वेस्ट पाकिस्तान से। जब इंडिया ने हेल्प की बांग्लादेश की या ईस्ट पाकिस्तान की, तब जाकर ये बांग्लादेश बना। और उस टाइम पे वहाँ की गवर्नमेंट, वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा धन्यवाद करते थे इंडिया को, बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल थे कि इंडिया हमारा नेबर है, और ना ही हमें कभी ऐसी बॉर्डर बनाने की ज़रूरत पड़ी इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। मतलब कैजुअल आना जाना लगा रहता था, इतनी कोई बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्टेड बॉर्डर नहीं रही है इंडिया बांग्लादेश की। आर्मी लगा दी थी बांग्लादेश को बचाने के लिए, वरना ना बांग्लादेश होता आज, ना ये लोग आज़ाद हुए होते और पाकिस्तान ही चल रहा होता। और यहाँ के लोगों की जो कंडीशन थी वो बहुत ही दयनीय थी। यहाँ से भागकर लोग इंडिया आए हैं। दोस्तों, आप सभी ने ये न्यूज़ देख ली होगी अभी तक कि बांग्लादेश में यूनिवर्सिटीज़ में ये जो इंडियन फ्लैग है इसको डिसरिस्पेक्ट किया गया है। और कुछ पहले आप ये फ़ोटोज़ देखिए, उसके बाद हम बात करेंगे इस चीज़ पे। यहाँ देखिए आप, ये जो फ्लैग है ये यूनिवर्सिटीज़ के नीचे इन्होंने लगा रखा है और स्टूडेंट्स इस पर से निकल कर जा रहे हैं। यहाँ पर इंडियन फ्लैग की इतनी डिसरिस्पेक्ट किसी भी देश में पहले, इससे पहले नहीं देखी गई है। बांग्लादेश में एक अलग ही ट्रेंड चल रहा है, अलग ही एक वो चल रहा है कि एंटी इंडियंस बहुत ज़्यादा यहाँ पर मूवमेंट्स देखने को मिल रहे हैं हमें। तो ये कुछ फ़ोटोज़ आप देखिए, ये यूनिवर्सिटीज़ हैं बांग्लादेश की, वहाँ के स्टूडेंट्स हैं। और एक ये मैं आपको फ़ोटो दिखाता हूँ, ये देखिए यहाँ पर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी का इंस्टीट्यूट है ये, और ये यहाँ पर छात्र जो हैं, स्टूडेंट्स जो हैं यहाँ से निकलते हुए जा रहे हैं, और यहाँ पर ये इंडियन फ्लैग इन्होंने रख रखा है। तो हम इस बारे में थोड़ी सी बात करेंगे और मैं आपको समझाऊंगा कि इंडिया और पाकिस्तान जब डिवाइड हुए थे, इनका पार्टीशन हुआ था, तो क्या सिचुएशन थी और इंडिया ने कितनी हेल्प बांग्लादेश को की है। अगर इंडिया ना होता तो आज बांग्लादेश भी ना होता। तो ये देश जो बना है वो इंडिया की बदौलत ही बना है। अभी मैं आपको पूरा समझाऊंगा डिटेल में। और वहाँ से हमें ऐसी डिसरिस्पेक्ट देखने को मिल रही है, तो ये बिल्कुल भी टॉलरेबल नहीं है और इंडियन गवर्नमेंट को भी इस पर एक्शन लेना चाहिए। बांग्लादेश में देखिए कोप देखने को मिला, हमें एक तख्ता पलट हुआ वो देखने मिला, वो बात अलग है, लेकिन इतनी डिसरिस्पेक्ट लोगों के द्वारा वहाँ की जाना, तो अभी भी जो वहाँ पर गवर्नमेंट है एक्शन लेना चाहिए इस चीज़ पर और इंडियन गवर्नमेंट को प्रेशराइज करना चाहिए। ये इतना ज़्यादा एंटी इंडियन जो माहौल वहाँ पर बनाया जा रहा है। अब मैं आपको थोड़ा सा कहानी समझाता हूँ। तो यहाँ पर 1971 में बहुत सारे पाकिस्तानी सोल्जर्स ने, थाउजेंड्स ऑफ पाकिस्तानी सोल्जर्स ने यहाँ पर सरेंडर किया था। और हम किसके लिए लड़े थे? हम बांग्लादेश के लिए ही तो लड़े थे। जब इंडिया डिवाइड हुआ था तो इंडिया को दो पार्ट में बांटा गया, इंडिया और पाकिस्तान। बट पाकिस्तान, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया था, इसलिए इसको हमने पाकिस्तान को ही दिया था। तो 1971 के पहले इसको बोला जाता था ईस्ट पाकिस्तान और इसको बोला जाता था वेस्ट पाकिस्तान। ये आपका वेस्ट पाकिस्तान हुआ करता था, ये देखिए, और ये आपका ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था। अब ये जो ईस्ट पाकिस्तान है और वेस्ट पाकिस्तान है, दोनों की जो गवर्नेंस जो होता था वो होता था यहाँ से, इसका प्रशासन वगैरह सारा यहाँ से देखा जाता था, मतलब वेस्ट पाकिस्तान से। और मेन जो इनका पार्लियामेंट था वो यहाँ बनता था, यहीं पर सारे डिसीजंस लिए जाते थे और फिर वही अप्लाई किए जाते थे ईस्ट पाकिस्तान में भी। एक टाइम ऐसा आया कि इन्होंने ईस्ट पाकिस्तान पर ध्यान देना ही बंद कर दिया। मतलब आप कह लीजिए कि उनके पास खुद की व्यवस्थाएं भी नहीं थी, तो उन पर क्या ही ध्यान देते वो। तो 1970 आते आते यहाँ पर बहुत सारे विरोध होने लगे और ये जो प्रोटेस्ट हो रहे थे ये इसलिए हो रहे थे कि हमें वेस्ट पाकिस्तान से आज़ाद करा दो। अब जब वेस्ट पाकिस्तान से आज़ादी के यहाँ पर नारे लगे, अब देखिए ईस्ट पाकिस्तान के पास ना तो इतनी बड़ी आर्मी थी कि वो वेस्ट पाकिस्तान से लड़ सके। हाँ, इन्होंने एक डेमोक्रेटिक पार्टी बनाई जो अभी यहाँ पे शेख हसीना जी हैं, आप जानते होंगे, अभी कुछ दिन पहले ही वो वहाँ से भागी थी और इंडिया आई थी। इनके पिताजी जो थे उन्होंने एक डेमोक्रेटिक पार्टी बनाई और उस पार्टी ने ना सिर्फ यहाँ बल्कि वेस्ट पाकिस्तान में भी सरकार बना ली अपनी। अब ईस्ट और वेस्ट दोनों पाकिस्तान में जब सरकार बनी तो वेस्ट पाकिस्तान ने मना कर दिया, बोले हम इस सरकार को नहीं मानते हैं और इन चुनाव को नहीं मानते, जो इलेक्शन हुए थे वो फेयर नहीं थे, ऐसा बोल के। और यहाँ पर इन लोगों को ना तो उनका बजट दिया, ना उनके हिस्से में जो फूड आना चाहिए था, जो पॉलिसीज के अंतर्गत जो भी जितनी भी सुविधाएं और फैसिलिटीज आती थी वो इनको नहीं दी जा रही थी। तो फिर से प्रोटेस्ट हुए और आर्मी के द्वारा इनके पिताजी को मार भी दिया गया था, उनकी हत्या की गई थी।
है ना, उनका जहाँ पर मर्डर हुआ था वो जगह भी मैंने आपको एक रिसेंट वीडियो में दिखाई थी, जब बांग्लादेश की वीडियो बनाई थी। अब हुआ क्या कि 1971 में इंडिया से हेल्प मांगी ईस्ट पाकिस्तान ने, यानी आज के बांग्लादेश ने, और ईस्ट पाकिस्तान ने इंडिया से कहा कि आप हमारी मदद करिए, हमें आज़ादी चाहिए। किससे आज़ादी चाहिए? वेस्ट पाकिस्तान से। जब इंडिया ने हेल्प की बांग्लादेश की या ईस्ट पाकिस्तान की, तब जाकर ये बांग्लादेश बना। और उस टाइम पे वहाँ की गवर्नमेंट, वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा धन्यवाद करते थे इंडिया को, बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल थे कि इंडिया हमारा नेबर है, और ना ही हमें कभी ऐसी बॉर्डर बनाने की ज़रूरत पड़ी इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। मतलब कैजुअल आना जाना लगा रहता था, इतनी कोई बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्टेड बॉर्डर नहीं रही है इंडिया बांग्लादेश की। हाँ, कुछ रेफ्यूजीज़ वगैरह जब आने लग गए तब हमने एक थोड़ा सा बॉर्डर को थोड़ा स्ट्रिक्ट किया है, बट नॉर्मली हम देखें तो जो बांग्लादेश है और हमारा जो देश है, बॉर्डर एकदम ओपन रहती थी और आना जाना ऐसा लगा रहता था। अब हुआ क्या कि जैसे ही यहाँ पर कूप हुआ, आपको पता है पिछले साल मैंने उस पर वीडियो भी बनाया था, तख्ता पलट यहाँ पर हुआ, तो शेख हसीना जी वहाँ से चली गई, वहाँ की सरकार टोटली गिर गई और वहाँ पर कब्जा किया है आर्मी ने। ठीक है, वहाँ रूलर को बिठाया है, नो डाउट, जैसे पाकिस्तान में चलता है वैसे ही अब बांग्लादेश का हाल है कि आगे आपका डिफेक्टो रूलर बिठा दिया है, वो सिर्फ आगे कठपुतली की तरह बैठा रहता है, बट पीछे से रूल कौन करता है? पाकिस्तानी या बांग्लादेश की आर्मी करती है। ऐसे ही पाकिस्तान में होता है, ऐसे ही बांग्लादेश में। तो अभी क्या हुआ रिसेंटली कि बहुत ज़्यादा एंटी इंडियन वहाँ पर मूवमेंट्स देखने को मिल रहे हैं। जो लोग हैं वो पता नहीं कितनी नफरत लेकर बैठे हैं इंडिया के खिलाफ। पहले अभी इस्कॉन बैन करो, वहाँ के मंदिर वगैरह तोड़े गए, बहुत सारी चीज़ें करी गई, माइनॉरिटीज़ को, हिंदू वहाँ पे माइनॉरिटी में है तो उनको बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया गया। बट अभी जो रिसेंटली देखा गया, जो हमने फ़ोटो देखी अभी मैंने आपको दिखाई थी, ये तो बिल्कुल ही टॉलरेंस से बाहर है। ठीक है, आप जो भी कर रहे थे वो उस पर ठीक है, आपकी गवर्नमेंट एक्शन ले रही थी, बट एक किसी भी देश को डिसरेस्पेक्ट करना, मैं सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, इंडिया हमारा देश है तो हमें गुस्सा आएगा ही, मैं बात कर रहा हूँ किसी भी देश को इस तरीके से डिसरेस्पेक्ट करना एक बहुत ही गलत बात होती है। और स्पेशली ऐसा देश जिसने तुम्हारे लिए इतना करके दिया है, जिसने तुम्हारे लिए अपनी मतलब आर्मी, पूरी आर्मी लगा दी थी बांग्लादेश को बचाने के लिए, वरना ना बांग्लादेश होता आज, ना ये लोग आज़ाद हुए होते और पाकिस्तान ही चल रहा होता। और यहाँ के लोगों की जो कंडीशन थी वो बहुत ही दयनीय थी। यहाँ से भाग कर लोग इंडिया आए हैं, भाग कर इंडिया आए हैं, और बंगाल में मोस्ट ऑफ द बांग्लादेशीज रहते हैं। बट इसके बाद भी अगर आप ऐसी हरकत कर रहे हो, आपने यूनिवर्सिटी में, अब देखिए अगर एकाध कोई प्रोटेस्ट ऐसा हो रहा होता, एक फ्लैग देखने मिलता, तो हम इतना रिएक्ट नहीं करते। ठीक है, होते हैं कोई भी अनवांटेड एलिमेंट्स होते हैं, असामाजिक तत्व होते हैं, लेकिन वहाँ यूनिवर्सिटीज़ के नीचे लगा रखा है फ्लैग और उसके ऊपर से लोग चल के जा रहे हैं, तो ये तो कोई भी टॉलरेट नहीं कर सकता है। ये टोटली बिल्कुल ही असहनीय है ये, और गवर्नमेंट को इस पर एक्शन लेना चाहिए, प्रेशराइज करना चाहिए, ताकि वहाँ पर जो लोग हैं इतना तो कम से कम करें कि दूसरे देशों को रिस्पेक्ट करना सीख जाए। तो ये वीडियो आज के लिए था। लोग भी ट्विटर पर, अपने सोशल मीडिया पर हैशटैग चलाएं और इंडियन गवर्नमेंट को ये न्यूज़ थोड़ी कानों तक उनके पहुँचे, क्योंकि कोई भी न्यूज़ चैनल पर आपको ये खबर देखने मिल नहीं रही होगी, स्पेशली, है ना, ऐसी चीज़ों को लोग नहीं दिखाते हैं। इतनी ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट जब हमारे फ्लैग को किया जा रहा है तो ऑब्वियसली हमें एक्शन लेना चाहिए। तो आप भी ट्विटर, सोशल मीडिया जहाँ चला सकें अपने हैशटैग चलाएँ और ऐसे लोगों के खिलाफ आवाज़ उठाएँ। ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।